जय श्री राम। तो जैसा कि कल के श्लोकों में हमने सुना था कि बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। वहीं राम है और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। तो अब आगे के श्लोक सुनते हैं। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनऊ होई, गुप्त रूप अवतरेऊ, प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। जय श्री राम। शंकर उर अति क्षोभ सती, ना जानहि मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जय श्री राम। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनों कीन वह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। जय श्री राम। एहि विधि भय सोच बसीसा, तेहि समय जाय दसीसा, लीनह नीच मारिचिहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी के चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कृपट मार्ग मृग बन गया। जय श्री राम। करई छलु मुड़ हरि बेदही, प्रभु प्रभाव तस बेद तितनतेहि, मृग बंदी बुंद सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। जय श्री राम। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दऊ भाई, कभऊ जोग वियोग न जाके, देख प्रगट भिर दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। जय श्री राम। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि, परम सुजान जे मति मंद विमोह, बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं और वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी की बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न किन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी प्रकार अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय श्री राम। जय सचिदानंद जग पावन,
अस कहीं चले वो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। जय श्री राम। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा जन देहु विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब सनावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। जय श्री राम। तीन नुप सतहि कीन प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित नरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जय श्री राम। दोहा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल नहीं अभेदा, सो की देह धरी होय नर जाहि न जानत बेदा। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नरतुन नु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाला जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषन होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुबाऊ, संशय अस न धरई उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुना। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जय श्री राम। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्याई। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु करति गवाही। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मानी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि रूप में अवतार लिया है। जय श्री राम। लाग न और उपदेशु जदपि, कहें सिर बर बाहु। बोले बिहासु महेशु हरिमाया, बलऊ जिन पाजिया।
यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हरे मन अति संदेहूं, तो किन जाई परछहु लेहूं। तब लगी बैठऊ अछऊ बटाही, जाब लगी तुम देहु मह पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करें सुदोतन विवेक विचारी। चलें सती शिव आय सुपाई, करें विचारु करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के रूप द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दशरथ कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहू कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सीता कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु